अस्सलाम वालेकुम हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ एमएमए फास्ट लेन। मेरे साथ मौजूद स्टूडियो में यूजुअल सस्पेक्ट मिस्टर समद अली बासी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अच्छा समद, आज हमने क्या करना है, हमने 3 सवाल हैं आज के, हम्म, वो हमने कवर करने हैं विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 5 to 10 मिनट्स। सेट है। और पहला सवाल है, वॉज खबीब द मोस्ट डोमिनेंट लाइट वेट इन हिस्ट्री? एग्रीड, यस। मोस्ट लाइट वेट डोमिनेंट इन हिस्ट्री। हाँ, क्योंकि देखो कभी राउंड नहीं, हार्डली शायद 1 या 2 राउंड हारा है मैक्सिमम, तो डोमिनेंट तो कहेंगे। जो 3 फाइटें वो जीता है टॉप रैंक अपोनेंट्स के खिलाफ, उसके अलावा तो पिछली 26 फाइट्स किससे लड़ा है? यार एडसन बारबोसा से। जब डोमिनेंट की बात करते हैं ना, जब डोमिनेंट की बात करते हैं तो शायद लोग इसलिए कहते हैं कि दूसरे लोगों ने उससे राउंड्स भी नहीं जीते, उसने टोटल डोमिनेशन ऑन ग्राउंड की। बट वो ओपोनेंट का वो भी तो नहीं था ना इस लेवल का। ओपोनेंट रेज्यूमे बहुत मैटर करता है, हम्म। बट उस वक्त के जो टॉप के सारे फाइटर्स थे, शायद खबीब ने उसको तो हरा दिया, लेकिन लाइट वेट डोमिनेंट फिर हु वुड यू से कौन होगा फिर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ही इज़ नॉट डोमिनेंट और समथिंग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसकी लक इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी थी कि उसके एरा में जब वो था लाइट वेट में, एक तो उसके काफ़ी सारे मैचेस, जब यूएफसी जब वो आया था तो ही वाज ऑलरेडी आई थिंक 14-15 चल रहा 14 था। विन्स और बहुत उसमें बहुत सारे नो नेम्स थे। एग्जैक्टली, हाँ, वो भी आपको काउंट करना चाहिए। सेकेंडली ही फॉट, आई थिंक बहुत कम फाइट्स लड़ा है यूएफसी में वो। बहुत कम फाइट्स लड़ा है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि 3 अपोनेंट्स को उसने हराया था, मैकग्रेगर को और पोरियर को और गेजीत को। और उस बात वो ये कि यार उसकी लक इस पॉइंट ऑफ व्यू से चली कि ही डिड नॉट हैव अ ओपोनेंट लाइक इस्लाम माखाचेव। बात समझ रहे हो? इवन मैं तो ये कहूंगा तो मैं कि वही कह रहा हूँ ना कि इस्लाम माखाचेव, अब ये मैं बात कह रहा हूँ। इस्लाम माकाचेव तो खैर उसी के कैंप था। अगर मैं एक बात बताऊं, और ये सवाल और भी इंटरेस्टिंग होता अगर उसका एक दफ़ा मैच टोनी के साथ भी हो जाता। हाँ, फिर तो आप बोल सकते हो चलो टोनी फर्गसन को भी हरा दिया टोनी उसने। फर्गसन को भी लेकिन हरा वही दिया। कह रहा हूँ ना, उसकी लक भी इस पॉइंट ऑफ व्यू चेक करो ना। इस्लाम माखाचेव की इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं कि वो रेसलर था, उसके डिवीजन में उस टाइम सारे स्ट्राइकर थे। उसको ग्राउंड गेम वाला कोई फाइटर मिला ही नहीं। एग्जैक्टली, actually। प्रॉपर ग्राउंड गेम कोई वाला। नहीं मिला जो ग्राउंड से भी नीचे से लड़ ले, जो दूसरे फाइटर्स, जो इसीलिए तो कहता हूँ इस्लाम तो चलो ठीक है, उसके दागिस्तान का ही था ना, तो वो ये प्रॉब्लम भाई था। फर्स्ट करो मीरा एक आरडीए था, आई थिंक हाँ। आरडीए, वो भी अपने प्राइम में नहीं था, खत्म हो गया। जो रेसलिंग और ग्राउंड गेम, जब वो टिबाओ से लड़ा तो टिबाओ में काफी एक्सपोज हो गया था। टिबाओ ने Exactly, काफी तो ही उसको डिड नॉट काफी, फाइट गुड रेसलर्स ना। हाँ, स्ट्राइकर्स ही लड़ा जो उसकी स्ट्रेंथ थी, आराम Exactly, से हाँ। आराम से। तो ये एक रीजन है, कह सकते हैं तो कि फिर इसलिए अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इसी से लिंक्ड है। कुड चार्ल्स ओलिवेरा बीट हिम इन हिज प्राइम? आई डोंट थिंक सो वैसे। नो। गुड इफ ये अगर नॉकआउट कर दे। नॉकआउट तो कभी भी नॉकआउट तो नहीं होता खबीब। यार चार्ल्स ओलिवेरा के बारे खबीब में, को ही तरीके हराने का चार्ल्स ओलिवेरा को के बारे में गेची ने बोला था, ही हिट्स लाइक अ ट्रक। इट्स नॉट अबाउट कि हाउ ही हिट्स लाइक, पॉइंट ये है कि यार खबीब नॉकआउट नहीं होने वाला। इमेजिन भी नहीं बंदा कर सकता कि नॉकआउट होगा। सबमिशंस में बहुत मुश्किल है, सबमिशन भी सांबो में। सबमिट भी नहीं होगा। वो तो मर जाएगा, बोलेगा मुझे बेहोश कर दो, मैं सबमिट नहीं करूंगा। दो चीज़ें तो उस खबीब का एक ही तरीके पॉइंट्स में जीत जाओ उससे। तो उस तरह से खबीब से कौन जीत सकता था? इस्लाम जीत सकता था। इस्लाम उसको टक्कर दे सकता है, आई वुड से, पूरी लाइटवेट की हिस्ट्री में। और लेकिन इस्लाम तो चलो वो तो अलग कैटेगरी में आ गया ना। इस्लाम तो क्योंकि इस्लाम तो बाद में आया जब खबीब रिटायर हुआ। तीसरा सवाल जो इसी से लिंक्ड है वो ये कि इस्लाम बेटर देन बोथ। आई वुड एग्री। हाँ, मैं अब बताओ। हाँ, इस्लाम खुल के बात करते हैं। देखें, इस्लाम इज बेटर बिकॉज इस्लाम की दोनों गेम अच्छी हैं। स्टैंड अप भी अच्छी है, टेक डाउन और वगैरह रेसलिंग दोनों वो भी बहुत अच्छी Exactly. हैं। तो ओवरऑल ऑल राउंड स्किल्स जो हैं इस्लाम के सुपीरियर हैं। तो ज़्यादातर चीज़ यही है। खबीब जो है स्ट्राइकिंग में बहुत ही बुरा था, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग उसके टेक डाउन से इतना डरते थे कि उसकी वजह से स्ट्राइक की गेम हो ही नहीं पाती थी। इस्लाम को स्टैंड अप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी के सामने भी खड़ा हो जाता है। डस्टिन को क्या सामने खड़ा हुआ था आराम से, पूरी फाइट उसने काफ़ी हद तक स्टैंड अप में अच्छी खासी लड़ी। वोल्कोनॉस्की के खिलाफ स्टैंड अप बहुत अच्छा किया। तो इस्लाम इज अच्छा, मैं तुम्हारी बात अभी सुन रहा था, मुझे दिमाग में मुझे वो मैच याद आ गया खबीब और डस्टिन पोरियर का। वो बहुत इजीली उसने सबमिट करा दिया था उसको, आई थिंक सेकंड राउंड के अंदर ही। नहीं, तीसरे चौथे राउंड में, तीसरे राउंड में किया था। डस्टिन ने उधर लड़ा था, ऐसी बात नहीं, लड़ा तो था उससे, बट डस्टिन इस्लाम से ज़्यादा अच्छा लड़ा है कंपेयर टू खबीब से। यार उसकी एक रीज़न भी है, डस्टिन उससे ऐसा मैच्योर भी नहीं था मे बी। डस्टिन या आज का डस्टिन जो पिछला जो डस्टिन ने लड़ा था फर्स्ट टाइम ऐसे ग्रैपलर से लड़ा था। अच्छा, तो एक रीज़न भी तो हो गया ना कि उसको पता चल गया कि किस अच्छा, तरह टेक डाउन ओके, करेंगे। फिर उसने मशूज गैमरॉट के साथ पूरी रेसलिंग की ट्रेनिंग की, टेक डाउन डिफेंस की ट्रेनिंग की, प्रॉपर तरीके से ट्रेन होके आया था, तो इस्लाम के साथ ज़्यादा प्रिपेयर्ड था। खबीब से लड़ते वक्त इतना प्रिपेयर्ड नहीं था। तो 3 सवाल थे कि खबीब इज द मोस्ट डोमिनेंट लाइटवेट इन हिस्ट्री। आई थिंक बिफोर इस्लाम ही वाज। आपका क्या कहना है? आप भी इसी एग्री कर रहे हैं?
अगर देखो बिफोर इस्लाम से मुराद ये नहीं कह रहा मैं कि इस्लाम अब डोमिनेंट है, वो मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम खबीब में कौन जीतता है ये ऊपर वाले को पता है यार देखो, तो मैं इनको बराबर रख रहा हूँ। मैं एक बात बताऊँ, रिज्यूमे देखा जाए तो इस्लाम का बेहतर है। सही है, इस्लाम का रिज्यूमे बेहतर है। जब डोमिनेशन की बात आती है ना तो लोग यूजुअली ये कहते हैं कि भाई ज़्यादातर राउंड्स कौन जीता है। इस्लाम राउंड्स बहुत हारा है अपने कैरियर में, हारा है। इस्लाम खबीब के ओवरऑल राउंड्स उसमें कम नहीं हारा, इसलिए वो डोमिनेशन कहते हैं, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। ओके सही है, तो फिर आई थिंक उसके लिए हम खबीब को ही लेकिन कहेंगे। इस्लाम के तुम अभी रेज्यूमे की बात कर रहे थे, उसमें मुझे एक और फ्लॉज ये नजर आया कि भाई एक फेदर वेट का बंदा है, वो लाइट वेट में वेट बढ़ा के जा रहा है, अपने नेचुरल वेट पे लड़ रहा है। वो नेचुरली एक वेल्टर वेट है इस्लाम, और लड़ता है लाइट वेट में। तो ये भी तो देखो ना, मतलब उससे तो दो यार एक देखो, बात बताऊं, चार्ल्स ओलिवेरा को हराया, एक पोरिया को हराया, वही गाना तो छोड़ दो, वो बेकार फाइट थी, और उसको हराया 2 दफ़ा, तो वॉल को हराया। तो 2 दफ़ा जो वॉल को हराया वो तो फेदर वेट से ऊपर आया था ना बंदा। मतलब ये अगर ये होता कि चलो वेल्टर वेट कोई नीचे आता है, कमारू उस्मान बोलता मैं वेल्टर लाइट वेट में आ रहा हूँ या तू वेल्टर वेट में आ जा, तो एक समझ आती है हाँ भाई लेगेसी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन गए। इफ यू बीट समवन हु इज एक्चुअली अबव योर वेट कैटेगरी, देन इट्स अ गुड अचीवमेंट कंपेयर्ड टू समवन यू बीट लोअर देन योर वेट कैटेगरी। मगर उसमें इस्लाम की गलती तो नहीं है ना। इस्लाम की गलती तो नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। वो ये है कि वोल्कानोस्की भी तो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर था। हाँ वोल्कानोस्की ने पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर था। यार वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर होना और किसी अपने से एक वेट ऊपर वाले को हराना दो डिफरेंट बातें हैं। वो यही तो मसला है, तभी तो पाउंड फॉर पाउंड का मतलब ये नहीं होता, पाउंड फॉर पाउंड ये होता है कि भाई फर्ज करो सबका अगर वेट बराबर हो तो कौन जीतेगा। तो उस तरह इस पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्क था। बट भाई इस सवाल में और इस सवाल में बड़ा फर्क है कि हाँ ये तो यही तो जवाब है। इस्लाम तभी तो इलिया से नहीं लड़ा इस बार, क्या चीज चला गया जैक मेडल, तो वो ऑलरेडी 2 दफा वॉल से लड़ चुका है ना, लड़ चुका है। वो फेदर वेट वही वाला exactly, लोग हाँ, यही तो वो बोलते हैं। नेचुरली वो वॉकिंग उसका जो वॉकिंग वेट तो उसका जो है नॉर्मल हालात में वेल्टर वेट रहता है ना। हाँ वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए ना, अगर हम लाइट वेट को देखा जाए, लॉसेज और सबको साइड पे रख दो, लाइट वेट में रिज्यूमे एक तरह से चार्ल्स ओलिवेरा का सबसे अच्छा है, बस इस्लाम से हाँ हाँ दोनों से अच्छा है। दोनों से अच्छा चार्ल्स ओलिवेरा ने गेजिट को भी हराया है, चैंडलर को भी हराया है, डस्टिन को भी हराया है, डस्टिन को भी हराया है, ठीक है, और बिनेल देरूश को हरा दिया। हाँ 4 लोगों को हराया है। बट ये चार्ल्स ओलिवेरा का मसला ये, टोनी फर्गसन को भी हराया, टोनी फर्गसन को भी हराया है, लेकिन मसला ये है कि वो इन दोनों से हार गया। किन दोनों से? सॉरी उससे हार गया, इस्लाम से हार गया, इस्लाम से हार गया। और जब खबीब के टाइम वो था उस टाइम वो उतना ऊपर था नहीं। तो अगर मैं रिज्यूमे पॉइंट ऑफ व्यू से भेजूं तो आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा का खबीब से ऊपर है, सुपीरियर रिज्यूमे लाइट वेट में। रिज्यूमे देखो ना, अगर डोमिनेंट नहीं, डोमिनेशन की बात नहीं कर रहा, रिज्यूमे की बात कर रहा हूँ। तुम नंबर ऑफ फाइटर्स, ये तुम्हारी बात ठीक है इस तरह से। हाँ लेकिन 10 लॉसेस भी तो है ना जानी, 10 लॉसेस उसकी लाइट वेट में नहीं है ना, बल्कि ये भी जो देखो ना लाइट वेट में थोड़ी हाँ, है। ये पॉइंट भी है कि चलो हाँ वो फेदर वेट में जा रही है, वो पॉइंट भी है तुम्हारा। हाँ ये भी तुम्हारा अच्छा पॉइंट है कि फेदर वेट में थी। हाँ प्लस ये भी एक पॉइंट हम मिस कर गए कि एटलीस्ट उसकी जो अच्छी खासी फाइट यूएफसी में लड़ी गई है ना, वो तो जो 14-15 दिन लेकर आया था वो कहाँ से लेकर आया था। हाँ और सबसे बड़ी बात है वो अपने लाइट वेट में पॉल फेल्डर से हारा था, उसके बाद 12 कंसेक्यूटिव विनिंग स्ट्रीक के बाद हारा है इस्लाम से। हाँ तो प्राइम जब, तो अब एज भी तो हो गई, प्राइम में तो उसने बड़े नामों को हरा दिया। एग्जैक्टली तो इसका हम समराइज ये निकालते हैं कि टॉप पे कौन है तीनों में से। देखो इस्लाम को इस वक्त टॉप पे इसलिए रखा जाएगा, रिकॉर्ड तो देखो ना, 27 या 1 है या 26 1 है, रिकॉर्ड बहुत ऊपर है। ठीक है, और तो दूसरी बात ये है कि खबीब रख रहे हो तुम, सेकंड पे चार्ल्स ओलिवेरा लाइट वेट, थर्ड पे खबीब रख रहे हो। खबीब थर्ड पे रख रहा हूँ। अच्छा मेरा डोमिनेशन में खबीब को नंबर 1 पे, डोमिनेशन में खबीब को फर्स्ट पे रखो क्योंकि वो कोई राउंड नहीं हारा, बस इस वजह से। और लेगेसी भी तुम कह रहे हो फर्स्ट पे, इस्लाम सेकंड पे, चार्ल्स थर्ड पे। ओके लाइट वेट के डोमिनेशन में अगर मैं बात की जाए, यस फर्स्ट पे खबीब मेरा, सेकंड पे इस्लाम है, थर्ड पे चार्ल्स ओलिवेरा है। ओवरऑल सीवी की बात करें तो आई वुड से फर्स्ट आई विल गो फॉर इस्लाम, देन चार्ल्स एंड देन खबीब। तो वी एग्रीड हाँ कंप्लीटली। खैर थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड ऑफ एमएमए फास्टलेन। वी डिस्कस 3 क्वेश्चंस और अब हम इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में बचे होते हैं एक और नई 3 सवालों के साथ। देखते रहिए एमएमए फास्टलेन और अल्ताफ अजीज स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।